हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीत मैथ्स क्लासेज में। चैप्टर हमारा चल रहा था सिमिलरिटी। उसमें हमने बीपीटी जो थेल्स थ्योरम थी उसको प्रूव कर लिया था। आज हम उसका जो कन्वर्जन है वो प्रूव करेंगे। कन्वर्जन का मतलब क्या हुआ कि उसमें क्या था आपका कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या जिसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं वो ये कहती है कि किसी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए और वो दोनों साइड को क्या करे किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो वो उनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ये आपको प्रूव करना था। और ये क्या है तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। इसका स्टेटमेंट है कि इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल की दो साइड को डिवाइड करने वाला कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है, इन सेम रेशियो, मतलब उनको क्या कर रहा है वो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। देन तब क्या करना है, द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, तब जो लाइन आएगी वो क्या आएगी थर्ड साइड के पैरेलल आएगी। तो डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले इसका। इसने क्या बोला है कि ए लाइन इज डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल तो ट्राइंगल बना दिया एक, ये लो एक ट्राइंगल बना दिया। ट्राइंगल का नाम रख लिया हमने ए बी और सी। ये एक ट्राइंगल है कोई एबीसी। अब इसने क्या कहा है कि इफ़ ए लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो क्या कर रहा है इसकी दो साइड को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, किसमें सेम रेशियो में। मतलब ऐसे मान लो कि एक तो पॉइंट आपका यहाँ आ गया और एक आपका पॉइंट यहाँ आ गया, मतलब आपके पास में ये को जो लाइन सेगमेंट है कोई डी ई है वो क्या कर रहा है इन लाइन सेगमेंट को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किस में कर रहा है सेम रेशियो में। सेम रेशियो का मतलब आपको इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन है कि जो ए डी अपॉन बी डी है वो इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के। ये आपको क्या करना है, ये आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में। स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि बस थ्योरम जो भी थ्योरम है या क्वेश्चन है थ्योरम के उसका स्टेटमेंट समझना, उसका डायग्राम बनाना, ये काम हो गया तो लगभग काम हो गया आपका। अब इसने क्या बोला था कि अगर ऐसा कोई लाइन सेगमेंट खींचा जाए जो इनकी दो साइड को क्या कर ले डिवाइड कर ले, दो साइड को क्या कर ले सेम रेशियो में डिवाइड कर ले, तब आपको प्रूव करना है कि जो लाइन सेगमेंट आपने खींचा है वो क्या कर रहा है थर्ड साइड के पैरेलल, मतलब तीसरी भुजा के क्या है वो समांतर है। आपको क्या करना है आपकी बार प्रूव करना है कि जो डी ई है वो पैरेलल है किसके बी सी के। ये आपको क्या करना है प्रूव करना है इसमें। तो ये था आपका गिवन और ये था आपका प्रूव करना। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं आगे इसको प्रूव कैसे करना है। तो जो कन्वर्जन ही है, कन्वर्जन का मतलब इसमें यह है कि जो आपको बीपीटी में दे रखा था वो तो यहाँ प्रूव करना है और जो हमने उसमें प्रूव किया था इसमें क्या है वो गिवन है, इतनी सी बात है। तो चलो इसको प्रूव करते हैं। इस साइड में ले लेता हूँ मैं इसको प्रूफ। अब देखो प्रूफ, तो प्रूफ के लिए सबसे पहले जो दे रखा है वो ले लेते हैं। तो क्या दे रखा है आपको, आपको दे रखा है कि ए डी अपॉन बी डी है वो इक्वल है किसके ए ई अपॉन ई सी के। आराम समझना बिल्कुल सिंपल सा है। तो ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू हो गया आपका ए ई अपॉन ई सी। अब थ्योरम का जो याद रखना हमेशा एग्जाम में हो या फिर कहीं भी आप दिमाग में डालना इस चीज़ को, तो कि थ्योरम में जब भी किसी चीज़ को आप लिखोगे तो उसका रीज़न देना ज़रूरी है कि ये आपने कहाँ से लिखा है, क्यों लिखा है आपने, उसका रीज़न ज़रूरी है। नहीं तो डायरेक्ट लिख दिया कि जो प्रूव करना था वो प्रूव कर दिया, डायरेक्ट लिख दिया कि डी पैरेलल टू बी सी, बस हो गया फिर प्रूव भाई। और लास्ट में भले ही एक स्टूडेंट की आदत होती है कि अगर भले ही वो क्वेश्चन आए या नहीं आए लेकिन लास्ट में ये जरूर लिख के रहते हैं इति सिद्धम। अब पता नहीं वो सिद्धम हुआ कि नहीं हुआ लेकिन इति सिद्धम जरूर लिख के रहते हैं। तो देखिए खैर ये था आपका ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू क्या है आपका ए ई अपॉन ई सी। तो ये क्या है आपको रीज़न इसका है कि ये चीज़ आपको गिवन थी, मतलब आपको दिया था, ये आपको पहले से दे रखा था। अब देखो अब डायग्राम बात करते हैं। तो ये हो गया आपका ए डी अपॉन बी डी और ए ई अपॉन ई सी। तो मैं क्या कर रहा हूँ इस ट्राइंगल ए डी ई को और ट्राइंगल ए बी सी इस बड़े वाले ट्राइंगल को ले रहा हूँ। तो इसमें देखो साइड, इस ए डी की तो साइड आ गई लेकिन बी डी इस ट्राइंगल की पूरी साइड नहीं आई भाई। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कर सिमिलर ट्राइंगल का मतलब, सिमिलर ट्राइंगल का मतलब एस 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 रूल, एस और ए, ये तीन रूल बताए थे आपको। तो एस एस मतलब एस एस तो बन जाएगा यहाँ से, और ए का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपके पास में ये जो एंगल ए है वो दोनों में क्या हो जाएगा कॉमन। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे आपस में ये सिमिलर हो जाएंगे। तो सिमिलरिटी के लिए साइड का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो ए डी है वो इस ट्राइंगल की तो साइड आ रही है लेकिन बी डी इसकी नहीं आ रही है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे कि ए डी की जिसकी ज़रूरत है, ए डी क्या है आपको रिक्वायरमेंट है, तो मैंने उसमें भी कहा था जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है उसको रखना आपको अपॉन में। तो इसका मतलब इसको उल्टा पुल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल लिख देंगे इसका उल्टा पुल्टा का मतलब।
ए ई, ये हो गया। लिख सकते हैं भाई दोनों साइड को। आप किसी भी इक्वेशन हो या कोई भी हो उसमें चेंजेस आप ऐसे कर सकते हो कि उसकी वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़े। बाकी कुछ भी लिख सकते हो आप, जैसे दोनों साइड में को सेम नंबर ऐड कर सकते हो, दोनों साइडों में क्या कर सकते हो माइनस कर सकते हो, दोनों साइडों को किसी सेम नंबर से डिवाइड करवा सकते हो, किसी सेम नंबर से क्या करवा सकते हो मल्टीप्लाई करवा सकते हो। मतलब उसकी वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो हमने यही तो किया है भाई, इसको अगर उल्टा किया तो इसको भी तो उल्टा ही किया है। ये लो अब उल्टा कर दिया, तो अब देखो हमें क्या चाहिए, ए डी और बी डी ये दे रखा है, हमें क्या चाहिए पूरा एस ए बी को चाहिए। कौन सा चाहिए आपको, पूरा ए बी चाहिए। तो जब भी आपको छोटे से बड़ा पार्ट चाहिए, भाई छोटा पार्ट ही तो है बी डी, ये टुकड़े पार्ट है, तो टुकड़ों से क्या चाहिए बड़ा पार्ट चाहिए। तो जब छोटे पार्ट से बड़ा पार्ट चाहिए तो +1 कर दो। तो इसका मतलब क्या, इस बी डी और ए डी इसमें भी +1 कर दिया, और इसी प्लस ए ई इसमें भी क्या कर दिया हमने +1 कर दिया। अब देखो यहाँ से इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया समझाने के लिए। तो यहाँ से ए डी क्या आ रहा है आपका, एलसीएम आ रहा है। तो ए डी इक्वल टू क्या हो गया आपका, बी डी और प्लस इसी को डिवाइड किया ए डी टाइम, और ए डी को 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया ए डी, और यहाँ से एलसीएम क्या आ गया आपका ए ई। तो ये हो गया आपका ई सी और प्लस क्या हो गया ए ई। अब देखो इसमें है आपका बी डी प्लस ए डी, ये क्या है आपका बी डी प्लस ए डी। तो बी डी में जब ए डी को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा आपका ए बी बन जाएगा पूरा पार्ट। तो ये बन गया आपका ए बी, क्या बन गया आपका ए बी, और अपॉन क्या हो गया आपका ए डी। इसी प्रकार इसमें भी यही है, इसी और ए ई। तो ये तो रहा आपका इसी और ये रहा ए ई, दोनों को ऐड करते क्या बन गया आपका ए सी पूरा बन गया। तो ये हो गया आपका ए सी, और ये आ गया आपका। इसको यहाँ तक करोगे तब भी सही है, अदरवाइज इसको वापस उल्टा पुल्टा करोगे तो भी सही है। तो ये रख ली हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी भाई इसको। अब देखो अब इसमें हो गया, इस बड़े वाले ट्राइंगल में ए बी सी में इसकी तो साइड कौन सी आ गई ए बी, और छोटे वाले ट्राइंगल ए डी ई में इसमें साइड कौन सी आ गई ए डी। तो ये तो रेशियो आया कि बड़े वाले ट्राइंगल की साइड और इसकी करस्पॉन्डिंग छोटे वाले ट्राइंगल की साइड। इसी प्रकार से ए सी ए ई, तो ए सी का मतलब बड़े वाले ट्राइंगल की और ए ई क्या आ गई छोटे वाले ट्राइंगल की। तो साइड का रेशियो क्या हो गया सेम, मतलब दो तो साइड आपस में क्या होगी सेम रेशियो में होगी, प्रोपोर्शन में होगी। और एंगल ए है वो दोनों में क्या हो गया कॉमन हो गया। तो इसका मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये दोनों में क्या हो गया कॉमन एंगल। अब ये भाई साइड भी नहीं है तो कॉमन एंगल ही है ये आपका, है ना। बस टिका देते हैं, उसका नाम तो देखते नहीं है कि एंगल ले रहे हैं साइड ले रहे हैं, ऐसे लिख दिया कि एंगल लिख दिया तो एंगल, साइड लिख दिया तो साइड। यहाँ हमने एंगल लिया तो एंगल लिखेंगे कॉमन एंगल। तो अब ये इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से आप क्या बोल सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से आप क्या बोल सकते हो, फर्स्ट और सेकेंड से आप बोल सकते हो कि दो तो साइड हो गई सेम रेशियो में, और ए क्या हो गया आपका एंगल हो गया। तो इसका मतलब जो ए बी है वो बड़े वाले ट्राइंगल की है भाई। तो ट्राइंगल जो आपका ए बी सी है वो क्या हो गया सिमिलर हो गया किस ट्राइंगल के, इस छोटे वाले के। भाई ए ई और ए डी कौन सी थी छोटे वाला कौन सा था ऊपर वाला ए डी ई। तो ये था आपका ट्राइंगल ए डी। और देखो वापस समझ लेते हैं, दो साइड आपकी सेम रेशियो में होगी, एक करस्पॉन्डिंग जो आपका जो सॉरी कॉमन एंगल था वो इक्वल हो गया। तो दोनों ट्राइंगल, अब ए बी और ए सी ये बड़े वाले ट्राइंगल क्या आ रही है, नीचे क्या आ रहा है आपका छोटे वाला ट्राइंगल। तो पहले बड़े वाला ट्राइंगल हो जाएगा, तो ए बी ई ये वाला बड़े वाला ट्राइंगल और ए डी ई ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे सिमिलर हो गए। अब सिमिलर प्रॉपर्टी किससे हो गई आपकी, एस ए एस रूल से। अगर ये सिमिलर है तो आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि सिमिलर ट्राइंगल के लिए जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो तो सेम रेशियो में होती है, और जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब इस में तो आ रहा आपका बी और इसमें क्या आ रहा आपका डी, ये आपस में इक्वल हो जाएगा। और इसमें आ रहा आपका सी और इसमें क्या आ रहा आपका ई, ये आपस में क्या हो जाएगा इक्वल। ये इक्वल कैसे आया, करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब वो करस्पॉन्डिंग पैरेलल लाइन वाला करस्पॉन्डिंग नहीं है, ये करस्पॉन्डिंग का मतलब संगत, मतलब दो ट्राइंगल अगर ये छोटे वाला ट्राइंगल और बड़े वाला ट्राइंगल दोनों आपस में सिमिलर है तो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके जो एंगल होंगे करस्पॉन्डिंग संगत जो कोण होंगे वो क्या होंगे आपस में बराबर। तो इसमें तो बी है और इसका क्या आ रहा है डी, ये आपस में क्या हो जाएगा इक्वल, और यहाँ सी है वो ई के क्या हो जाएगा इक्वल। ये करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे सिमिलर ट्राइंगल वाले। अब हमें पता है कि अगर दो लाइन दे रखी हो आपको और एक तिर्यक रेखा काटे तीसरी जिसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, अगर उसके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आगे नहीं है आपकी, तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो आप क्या बोल सकते हो कि दोनों लाइन आपस में क्या होगी पैरेलल होगी। भाई हमें पता है कि अगर दो पैरेलल लाइन दे रखी हो तो उसको करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो इसका कन्वर्जन ही क्या हो गया, इसका विलोम ही क्या हो गया कि अगर दो लाइन दे रखी है और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो वो दोनों लाइन क्या हो जाएगी आपस में पैरेलल। भाई पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो दोनों लाइन क्या होती है पैरेलल, एक दूसरे के वाइस वर्सा है ये।
तो इसका मतलब यहाँ से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए आपस में सिमिलर हो गए। सिमिलर कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ, एस ए एस से। तो अगर सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। तो मैंने आपको डायग्राम में समझा दिया, इसका तो बी आएगा और इसका क्या आ जाएगा आपका डी, या इसको ए डी ई लिख सकते हो, ए डी ई। और इसका आ जाएगा आपका सी और इसका क्या हो जाएगा आपका ए ई डी। ये कौन से हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो ये सिमिलर ट्राइंगल क्या क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम क्या कह सकते हैं, तो अब इसका मतलब हो गया कि आप इसको दोनों को मिलाकर एक साथ इक्वेशन दे सकते हो, इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम थर्ड से क्या बोल सकते हो कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो दोनों लाइन क्या हो जाएगी आपस में पैरेलल। तो फ्रॉम 3 करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब ये करस्पॉन्डिंग कौन से एंगल बोल रहा हूँ मैं, करस्पॉन्डिंग का मतलब संगत कोण। कौन से संगत कोण, कि दो पैरेलल लाइन दे रखी है तो उसके संगत कोण क्या होते हैं आपस में बराबर, ये करस्पॉन्डिंग की बात है यहाँ वो है। तो फ्रॉम 3 करस्पॉन्डिंग एंगल हो गई ना भाई, बता दिया ना मैंने भाई। ये देखो आपके पास में दो लाइन आ गई और इसके इस लाइन के ऊपर वाला और इस लाइन के ऊपर वाला, इस लाइन के ऊपर वाला और इस लाइन के ऊपर वाला एंगल इक्वल हमने प्रूफ कर लिए कि ये दोनों एंगल क्या हो गए आपस में इक्वल हो गए। तो अगर एंगल इक्वल हो गए तो करस्पॉन्डिंग लाइन हो गई, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गई ये आपके। तो इसका मतलब ये जो लाइन आएगी वो इस लाइन की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। मतलब जो डी है वो इस बी सी के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम 3 करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से डी ई पैरेलल टू बी सी। और यही क्या करना था भाई, प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो दो आपकी लाइन क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। भाई दोनों इक्वल है, ये आपके वाइस वर्सा है, दोनों एक दूसरे के विलोम है। क्या कि दो पैरेलल लाइन दे रखी है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। अगर आपने ये प्रूव कर लिया कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो दोनों लाइन क्या हो जाएगी, आपस में पैरेलल हो जाएगी। तो ये थी आपकी थेल्स थ्योरम की कन्वर्जन। कन्वर्जन का क्वेश्चन आपका कम आता है, पर ये जो आपके एप्लीकेशन होते हैं इसके क्वेश्चन वाले, उसमें ज़्यादा पूछ लिया जाता है। थेल्स थ्योरम का जो चांस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं आपके। वापस समझते हैं एक बार इसका स्टेटमेंट। ऐसा कैसा याद रखना कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है तो वो तीसरी साइड के पैरेलल क्या करना, आपको प्रूव करना है। तो वो दोनों साइड को क्या कर रहा है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब जो बीपीटी थ्योरम थी उसका कन्वर्जन है। कन्वर्जन मतलब उसके जस्ट अपोजिट है। मतलब बीपीटी में जो चीज़ आपको दे रखी थी यहाँ वो चीज़ प्रूव करनी है, और बीपीटी में जो प्रूव करनी थी वो यहाँ क्या कर रखी है, दे रखी है। मतलब इसने कह दिया कि ट्राइंगल की दो साइड को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट क्या कर रहा है, उनको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो थर्ड साइड की क्या होता है, वो पैरेलल होता है। ये हमने प्रूव किया है। तो आशा करता हूँ कि तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। और ये भी आपका अलग ही तरीका है, बुक वाला तरीका नहीं है। तो एक बार देखना आराम से, अच्छे से समझ में आ जाएगा ये आपका। तो चैनल पर को नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। लाइक कीजिए फिर मैजिक देखिए। लाइक करते हो तो मैजिक दिखता है क्या आपको दिखता है, देखना उसमें उसका रंग चेंज हो जाएगा हाथ का ना। हाँ, तो सबसे ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास में, क्योंकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और थैंक यू, हैव ए नाइस डे।